हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो हम सारे चैप्टर्स को एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो आप एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ सकते हैं। हम हर टॉपिक को डीपली समझेंगे। ये वीडियो में मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए ये चैप्टर काफ़ी लंबा होने वाला है। इसके अलावा मैं इस वीडियो के इस चैप्टर के छोटी छोटी वीडियोस भी बना दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना चाहते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत में आपको एक केस स्टडी दी गई होगी टाटा ग्रुप की, टाटा कंपनी के बारे में। ये जो केस स्टडी है ये एक केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है जो इंडिया की टॉप कंपनीज में शामिल है। टाटा ग्रुप ने अपनी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की वजह से टॉप पर अपनी जगह बनाई है। वैसे तो मैनेजमेंट हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है, चाहे वो हैंडलूम्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या कंज्यूमर या फिर ट्रेडिंग हो, और या फिर वो एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। हर जगह मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इस बुक में एक और एग्जाम्पल है स्मिता राय का। एक 38 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर है जो नामची, साउथ सिक्किम के रूरल डिस्ट्रिक्ट में बड़ी हुई। उसका आर्ट और क्राफ्ट में, खासकर वैक्स मॉडल में काफ़ी इंटरेस्ट था। उसे कैंडल्स बनाना पसंद था और कई बार वो इन्हें टॉयस या छोटी छोटी आर्टवर्क्स में कन्वर्ट करके अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट करती थी। उसके इस टैलेंट की सब लोग तारीफ करते थे, लेकिन स्मिता अपने डिस्ट्रिक्ट की औरतों की कंडीशन से कभी खुश नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर वुमेन पुअर और जॉबलेस थी। इसी वजह से उसने उनके लिए कुछ करने का सोचा, लेकिन उसे पता नहीं था कि अपने आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करे। अगस्त 2012 में उसकी मुलाकात हुई अभिषेक लामा से, जो नामची ब्रांच के नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के ब्रांच मैनेजर थे। जो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो लोकल लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम और रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करती थी। स्मिता इससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई। उसने सोचा मुझे कैंडल्स बनाने का शौक है, तो क्यों ना इस हॉबी को मैं अपने एक वेंचर में बदल दूँ। साथ ही इसकी वजह से रूरल वुमेन जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। इस तरह से नामची डिजाइनर कैंडस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इस केस स्टडी में दिखाया गया है कि कैसे उसने 100% वुमेन एम्प्लॉयज़ किए। कि वुमेन थी एम्प्लॉयज़, वुमेन थी, उसने कैसे अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है। ये सब पॉसिबल इसलिए था क्योंकि उसने एक मैनेजर की हेल्प ली जो कि एक फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ था, जिसने उसको गाइड किया। दोस्तों, ये सब हुआ मैनेजमेंट की वजह से। अब हम ये केस स्टडीज तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये मैनेजमेंट होता क्या है। दोस्तों, मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, प्रॉफिट मोटिव पे काम करता हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो, मतलब कि एनजीओस, और चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड करता हो या फिर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हो। सर्विस मतलब क्लीनिंग सर्विस, एसी के जो आते हैं ना, रिपेयर करने, सब सर्विसेज में आता। और मैन्युफैक्चर मतलब कोई फूड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, किसी कॉस्मेटिक को मैन्युफैक्चर करना। जो मैनेजमेंट है ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हर इंडिविजुअल अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करके ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सक्सेसफुल हो। मैनेजमेंट में कुछ इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं जो हर मैनेजर परफॉर्म करता है। आप आगे इस चैप्टर में समझोगे कि चाहे दोनों मैनेजर्स हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में वो अलग अलग लेवल्स पर काम करते हैं और उनके फंक्शंस भी अलग होते हैं। हर लेवल के मैनेजर्स अपने फंक्शंस में अलग अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे टॉप लेवल मैनेजर्स ज़्यादा टाइम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम ऑपरेशन या एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हैं।
दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं लेकिन वो सब एक ही गोल के लिए काम कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट का एम होता है कि इनके एफर्ट्स को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल की तरफ गाइड करना। मतलब मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि टास्क कंप्लीट और गोल्स अचीव हो। मैनेजमेंट की एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, executing and controlling an organization operation in order to achieve coordination of human and material resource essential in the effective and efficient manner to attain the objective। मतलब कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको कुछ ब्लूप्रिंट्स बनाने होते हैं कि कैसे कौन क्या क्या काम करेगा। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जैसे कि फंड्स हो गए, रिसोर्सेज हो गए। बिना पैसों के, बिना मशीनों के आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो इन सब की प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है। उसके बाद देखा जाता है कि कौन सा काम कौन सा इंसान करेगा, किस प्रोसेस के ज़रिए करेगा, कौन से लेवल पे कौन से लोगों को कौन सा टास्क मिलेगा। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बनाई जाती है कि ये गोल हमें अचीव करना है। एक्चुअल में जो हम सोचते हैं वैसा तो होता नहीं है। तो उस परफॉर्मेंस को जो हमने कंप्लीट करी है और जो परफॉर्मेंस हमने सोची थी कि हम पूरा करेंगे, उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही होती है, एरर्स आ रहे होते हैं, या फिर कोई ज़रिया होता है ताकि हम उन एरर्स को फिक्स कर सके, उसको कंट्रोलिंग प्रोसेस कहा जाता है। और इन सारे फंक्शन की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजमेंट अपना गोल अचीव कर सकती है, जो कि अल्टीमेटली होता है सेल्स को बढ़ाना, प्रॉफिट अर्न करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका मोटिव होगा कि उनके जो विचार हैं, उनके जो थॉट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। एक तरह से ये भी सेल्स ही है। आई होप आपको मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन समझ में आ गई हो। ये अलावा आपकी बुक में और भी दो डेफिनेशन दे रखी है, जैसे मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट in which individual working together in groups efficiently accomplish selected aims। इस डेफिनेशन का मतलब है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट डिज़ाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं, ताकि जो इंडिविजुअल है उसके और जो उसके साथी हैं, जो उसका ग्रुप है, उन लोगों के जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो सके। इसको एक एग्जांपल से समझें। आपने एक शॉप खोली, फॉर एग्जांपल आपने एक कॉस्मेटिक की शॉप खोली। तो आपको शॉप खोलने से पहले ये तो नहीं है कि सामान ला के बेचने लग गए, ऐसा नहीं होता। आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें शॉप लेनी कहाँ है, हमें उस शॉप में कौन कौन से ब्रांड के आइटम्स रखने हैं, कितने पैसे लगेंगे उन चीज़ों को खरीदने के लिए, कितने वर्कर्स चाहिए हमें शॉप पे जो हमारे साथ बैठ के उन ब्रांड्स के कॉस्मेटिक को बेचें। तो इन सब के लिए हम प्लानिंग करेंगे। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम पैसे जुटाएंगे। अगर हम पे खुद के पैसे नहीं हैं तो हम लोन लेंगे, हम किसी से उधार मांगेंगे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेंगे। हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, अपॉइंट करेंगे, ताकि वो लोग, मतलब स्टाफ को रखेंगे ताकि वो लोग हमारी मदद करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में। इसके बाद अच्छे लोगों को हमने सिलेक्ट करा जो कि बोलने में, कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, ये सामान बेचना आता हो। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। हमने ये काम किया। उसके बाद हम एक परफॉर्मेंस को स्टेप वो करेंगे कि एक महीने में हमें 30,000 रुपये इस दुकान से कमाने हैं। लेकिन अगर हम रोज के भी 100 रुपये का सामान बेच रहे हैं, हमारे जो अर्निंग होगी महीने की वो 15,000 होगी। तो हमने सोचा था कि 30,000 कमा लेंगे, लेकिन एक्चुअल कितनी है, 15,000। तो हमारी सेल्स में कहीं कमी है, तो हम उस सेल्स की कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट मंथ में कोशिश करेंगे कि हमारी सेल्स और ज़्यादा इंक्रीज हो। इसको कंट्रोलिंग का फंक्शन बोला जाता है।
मैनेजमेंट का जो फंक्शन है कंट्रोलिंग, ये वो था। हमने नेक्स्ट मंथ में थोड़ी प्रमोशन करे, थोड़ी एडवर्टाइजिंग की, थोड़ी मार्केटिंग की, उससे हमारी जो सेल्स है वो टारगेट तक पहुंच गई। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। और ये जो मैनेजमेंट होता है, इसके जो सारे फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। इन सब फंक्शन पे एक एक मैनेजर्स होते हैं अलग अलग लेवल पे। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्मूथ फंक्शनिंग होती है। आई होप आपको मैनेजमेंट समझ में आ गया हो। इसके जो सारे फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इन सब पे प्रॉपर डिटेल्ड चैप्टर्स हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो टास्क होते हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करे जाते हैं, कि जो मेन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो फुलफिल हो सके, वो अचीव हो सके। अब ये इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या है? दोस्तों, एग्ज़ाम में, स्पेशली बोर्ड के एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन आता है, इफ़ेक्टली और एफिशिएंटली का क्या मतलब है इन मैनेजमेंट। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर याद कर लेना। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है किसी काम को पूरी तरह से कंप्लीट करना। मैनेजमेंट में इफ़ेक्टिवनेस एक रिलेशन होता है सही टास्क को करने, एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने और गोल्स को अचीव करने से। सिंपल वर्ड्स में ये एंड रिजल्ट के साथ कनेक्टेड होता है। एफिशिएंटली का मतलब है टास्क को सही तरीके से और कम से कम पैसों से, कॉस्ट से करना। इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व होता है और इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन दिखाया जाता है। अगर कम रिसोर्सेज हैं, मतलब इनपुट्स हैं, उससे यूज़ करके ज़्यादा बेनिफिट यानी आउटपुट मिल रहा है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। दोस्तों, एफिशिएंसी तभी भी बढ़ जाती है जब सेम बेनिफिट्स या आउटपुट के लिए कम रिसोर्सेज यूज़ हो रही हो और कम कॉस्ट लग रही हो। इनपुट रिसोर्सेज में आते हैं मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट्स और वो लोग जो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं। इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों अलग टर्म हैं, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि दोनों क्वालिटीज़, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट, दोनों ही मैनेजमेंट के प्रोसेस में शामिल हो। बुक में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इफ़ेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी के ऊपर। इसमें लिखा गया है, इफ़ेक्टिव होना आसान है अगर हम एफिशिएंसी को इग्नोर करें। यानी काम तो हो गया लेकिन हाई कॉस्ट में। जैसे मान लो एक कंपनी का टारगेट है 5,000 यूनिट को प्रोड्यूस करना एक साल में, मतलब कि 5,000 चिप्स को प्रोड्यूस करना फॉर एग्जांपल। ये टारगेट अचीव करने के लिए मैनेजर को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है, क्योंकि पावर फेलियर होता है। मतलब कि पावर बार बार जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बार बार जाती है। मैनेजर ने 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस तो कर ली, लेकिन हायर प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ, क्योंकि लाइट बार बार जा रही है तो मशीनें बार बार ऑन करनी पड़ रही है, दिन रात ऑन करनी पड़ रही है। इस केस में मैनेजर इफेक्टिव तो है, क्योंकि उसने टारगेट को अचीव करा है, उसने 5,000 यूनिट तो बना दी, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सेम आउटपुट के लिए ज़्यादा इनपुट, मतलब कि ज़्यादा लेबर, ज़्यादा कॉस्ट, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लग रही है। कभी कभी बिजनेस कम रिसोर्सेस में गुड्स प्रोड्यूस करने पे फोकस करता है, यानी कॉस्ट कट करने पे, लेकिन टारगेट प्रोडक्शन अचीव नहीं हो पाता। इसका रिजल्ट ये होता है कि गुड्स मार्केट में नहीं पहुंचते और उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है और कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आने लगते हैं। ये एक केस है एफिशिएंट होने का, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं होने का, क्योंकि गुड्स मार्केट में नहीं पहुंच पाए। इसलिए मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अपने गोल्स, इफ़ेक्टिवनेस अचीव करें मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, यानी जितने एफिशिएंटली हो सके, जितनी कम कॉस्ट लग सके, जितनी कम रिसोर्सेज लग सके। इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट दोनों
मेंटेन करे मैनेजर का बैलेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यूजुअली हाई एफिशिएंसी के साथ हाई इफ़ेक्टिवनेस आती है, जो हर मैनेजर का एम होता है। लेकिन बिना इफ़ेक्टिव हुए सिर्फ एफिशिएंसी पे फोकस करना भी डिज़ायरेबल नहीं है। पुअर मैनेजमेंट इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव दोनों की वजह से हो सकता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक के बारे में, उसके ट्रेट के बारे में। पहले बात करते हैं मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ बेसिक गोल्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल, अगर आपने कोई बिजनेस खोला है, अगेन कॉस्मेटिक का बिजनेस खोला है, तो ये थोड़ा ना आपका मकसद है कि लोगों को बस सामान बेचना है। मेन मकसद क्या है? पैसे कमाना। तो हर मैनेजमेंट का एक गोल होता है कि हमें एक टारगेट है, और मैंने आपको बताया था कि वो 15,000 की सेल्स कर रहा है, इतने तो उसको पैसे लग गए हैं उस दुकान खोलने में। तो सिर्फ वो पर्पस नहीं होता कि दुकान खोल के बैठ जाए और सेल्स हो रही है। एक टारगेट को अचीव करना होता है ताकि आपका प्रॉफिट हो सके। हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका कुछ बेसिक गोल होता है। ये करेक्टरिस्टिक्स भी काफ़ी बार आती हैं। तो जब आपसे पूछा जाए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक गोल होता है, ये ज़रूर लिखना। की वजह से वो एग्जिस्ट करती है। ये गोल सिंपल और क्लियर होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे एक रिटेल स्टोर का गोल हो सकता है सेल्स को बढ़ाना, जबकि वो कोई एनजीओ है उसका गोल ये हो सकता है कि स्पेशल नीड वाले बच्चों को एजुकेशन देना। मैनेजमेंट का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग मेंबर्स की एफर्ट्स को इन गोल्स को अचीव करने के लिए यूनाइट करना। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो ऑल परवेसिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ पूरे में फैली हुई है जो हर पार्ट को इफेक्ट कर रही है। जो एक्टिविटीज़ एक एंटरप्राइज को मैनेज करने में होती है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, चाहे वो इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल हो। एक पेट्रोल पंप को मैनेज करना या हॉस्पिटल या स्कूल को मैनेज करना जैसा ही है। मैनेजर्स दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे इंडिया हो, यूएसए हो, जापान हो, सेम काम करते हैं। मतलब जो मैनेजमेंट का काम है वो सेम होता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो। बस कैसे करते हैं वो अलग हो सकता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग कल्चर, एक अलग ट्रेडिशन और हिस्ट्री हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। दोस्तों, मैनेजमेंट एक सिंपल टास्क, सिंपल एक्टिविटी नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं: वर्क मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट। पहले बात करते हैं वर्क मैनेजमेंट की। हर ऑर्गेनाइजेशन किसी काम के परफॉर्मेंस के लिए एग्जिस्ट करती है। जैसे एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया जाता है, गारमेंट स्टोर में कस्टमर की नीड को फुलफिल किया जाता है, और हॉस्पिटल में पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। मैनेजमेंट इस वर्क को गोल्स में ट्रांसलेट करते हैं और उसके मीन्स असाइन करते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिसीजन लेना, प्लान बनाना, बजट बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को देना, अथॉरिटी का यूज़ करना। पीपल मैनेजमेंट का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एसेट होते हैं, सबसे बड़ी रिसोर्स होते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप हो जाए, काम लोगों से ही करवाया जाता है। भी मैनेजर का मेजर टास्क है। पीपल मैनेजमेंट दो तरीकों से होता है: इंडिविजुअल के साथ डील करना, जिनके डाइवर्स नीड और बिहेवियर होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के अलग अलग नीड होते हैं, अलग अलग गोल होते हैं। तो जो पीपल मैनेजमेंट है, एचआर रिसोर्सेज होती है, उनका काम है उन लोगों की नीड को सेटिस्फाई करना। और इंडिविजुअल को एक ग्रुप के रूप में डील कराना, मतलब कि जो ग्रुप का जो मेन गोल है उसको भी अचीव करवाना, वो पीपल मैनेजमेंट के अंडर आता है। मैनेजमेंट का काम होता है लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स
अचीव कराने के लिए काम करवाना, उनकी स्ट्रेंथ को इफ़ेक्टिव बनाना और वीकनेस को इर्रिलेवेंट बनाना। जबकि कोई इंसान अगर कंप्यूटर स्किल्स में एक्सपर्ट है तो उसको आप लेबर वर्क नहीं दे सकते, उसको किसी ऐसे काम में फिट करना जिसमें उसकी कंप्यूटर स्किल्स और ज़्यादा एनहेंस हो। तो मैनेजमेंट का काम है सही लोगों को चूज़ करना सही कामों के लिए, कि वो ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में काम कर सकें। मैनेजमेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट, हर हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ना कुछ बेसिक प्रोडक्ट या सर्विस होती है जो वो प्रोवाइड करते हैं, जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इसके लिए एक प्रोडक्शन प्रोसेस की ज़रूरत होती है जिसमें इनपुट, मटेरियल और टेक्नोलॉजी को डिज़ायर आउटपुट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ये वर्क और पीपल मैनेजमेंट के साथ इंटरलिंक्ड होता है। तो ये तीनों पॉइंट जो है, वर्क, पीपल, ऑपरेशन, ये आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट बना रही है तो उसको लोग चाहिए वो प्रोडक्ट बनाने में, प्रोसेस करने में, और वो प्रोडक्ट लोगों की नीड के हिसाब से होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड करती है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आज किया कल दुकान बंद कर दी, परसों किया उसके नेक्स्ट डे दोबारा बंद कर दी, तो ये जो आप कर रहे हो इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा? नहीं ना। वैसे ही मैनेजमेंट को जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस होता है, एक सीरीज होता है कॉन्टिन्यूस की। अपोजिट और सेपरेट फंक्शंस का प्रोसेस है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। ये फंक्शन के साथ एक साथ और कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म किया जाता है। मतलब जो हर फंक्शन है, जैसे प्लानिंग कर रहे हैं एक तरफ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए, नाम ऐसा होना चाहिए, तो दूसरी तरफ हम ये भी सोचेंगे कि पैसे कहाँ से आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन भी हो रही है। और हम कंट्रोलिंग के बारे में भी सोचेंगे कि यार एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तो बनाओ, कितना गोल अचीव करना है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है सारे फंक्शंस के साथ। जैसे स्मिता नामची डिज़ाइनर स्कैंडल्स में एक दिन में काफ़ी अलग अलग टास्क करती थी, जैसे फ्यूचर एग्जीबिशन प्लान करना, कि आगे की सोचना कि आगे फ्यूचर में हमारे गोल्स क्या होंगे, हमें कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, या किसी एम्प्लॉय का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना। बॉयज़ के भी अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि उनकी जो पर्सनल नीड्स होती है वो फुलफिल नहीं हो पा रही होती है। मैनेजर का काम एक ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन का पार्ट होता है, मतलब कि कॉन्टिन्यूसली उसका काम चलता रहता है बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्स इंडिविजुअल का कलेक्शन होती है, मतलब कि अलग अलग लोग होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी अलग अलग नीड्स होती हैं। हर मेंबर का अलग पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का। कुछ लोग ज्वाइन करते हैं ताकि वो पैसे कमा सकें, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के तौर पे वो कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ काम करते हैं। इसके लिए टीम वर्क और इंडिविजुअल एफर्ट को एक कॉमन डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है। मतलब कि जो लोगों के अपने गोल्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, उन दोनों को ऐसे वे में काम करना चाहिए ताकि जो उनका जो मेन पर्पस है वो फुलफिल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। कि जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को अडेप्ट करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर से बना होता है। सक्सेस पाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को और अपने गोल्स को एनवायरनमेंट के नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। जैसे मैकडॉनल्ड्स ने अपने मेन्यू में मेजर चेंजेस किए हैं इंडियन मार्केट में सरवाइव करने के लिए, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो वेजिटेरियन हैं। मैकडॉनल्ड्स जो है वो नॉन वेज बनाता था। अगर वो सिर्फ नॉन वेज बेचता इंडिया में तो उसका जो बिजनेस है वो ठप हो जाता है यहाँ पे। दोस्तों, अब बात करते हैं मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स की। मैनेजमेंट एक ऐसी फोर्स है जो दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है वो फील करी जा सकती है,
जैसे ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन देखकर। मैनेजमेंट एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में तब दिखती है जब टारगेट्स प्लान के अकॉर्डिंग अचीव हो रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ खुश होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में chaos की बजाय ऑर्डर लाइन होती है। तो ये करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, तो ये पूरा चैप्टर एक वीडियो में डिस्कस करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीज़ें अगर मैं सिर्फ एक एक लाइन में समझा दूँ तो आपको क्लियर नहीं होगी, आप वो बस एक एक लाइन एग्ज़ाम में लिखाओगे, आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। चीज़ों को डिटेल में समझना ज़रूरी है, इसलिए बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।